नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं आज मायावती की उन रणनीतियों के बारे में जिन रणनीतियों के तहत मायावती को ऐसा लगता था और कहीं ना कहीं इस बात का कयास भी मायावती लगा रही थी कि इस चुनाव में अपनी इन रणनीतियों के तहत वो जीत का शंख फूंक देगी। लेकिन बीएसपी पार्टी की स्थिति इतनी बिगड़ी कि कहीं ना कहीं मायावती भी इस वक्त इस सोच में है, ऐसे विचार विमर्श में है कि आखिर अब इन मुसीबतों से बाहर निकले तो निकले कैसे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जब से स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर आजाद का एक तरह से कहें तो एक किस्म का अनौपचारिक गठबंधन हुआ है। चंद्रशेखर आजाद जब से कुशीनगर की सीट पर पहुंचे, खड्डा विधानसभा में उन्होंने चुनावी जनसभा की और चुनावी जनसभा किसके पक्ष में की? स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में। वही स्वामी प्रसाद मौर्य जिनके नाम पर एक समय पर कयास लगाए जा रहे थे कि अब वो बसपा में वापसी करेंगे, मायावती का उन्हें फोन जाएगा और अगले ही दिन कुशीनगर की सीट से बसपा के टिकट पर स्वामी प्रसाद मौर्य चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य उतरे अपनी ही पार्टी यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से चुनावी मैदान में और कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं मिल रहा था। तो इसी के चलते चंद्रशेखर आजाद की पार्टी यानी एएसपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन दिया और कहीं ना कहीं अब मायावती के खेमे में यानी बीएसपी के खेमे में आजाद के इस उठाए कदम के बाद बौखलाहट शुरू हो चुकी है। मायावती के खेमे में एक इस प्रकार की चर्चाएं अब तेज हैं कि जो मायावती हाल ही के समय से कयासबाजियां लगाई जा रही थी कि मायावती की पार्टी एएसपी यानी एएसपी के साथ बीएसपी एएसपी के साथ गठबंधन कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंद्रशेखर आजाद ने अपना पासा पलटा, एएसपी ने अपना पासा पलटा और रुख मुड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी की ओर। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में माही मौजूद है। माही, आपका स्वागत है। पहला सवाल माही मेरा आपसे यही रहेगा, जिस प्रकार से आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद बिना किसी औपचारिक ऐलान के भी, आप देखें चंद्रशेखर आजाद जिस प्रकार से खड्डा विधानसभा पहुंचे, कुशीनगर में जाकर उन्होंने मौर्य के समर्थन में जनसभा की, मायावती के खेमे में किस प्रकार की बौखलाहट आप देखती हैं? देखिए आश्रुति, जिस तरीके से मायावती ने अपना रुख साफ कर दिया था और आकाश आनंद ने भी कहीं ना कहीं अपना रुख साफ कर दिया था, वो चंद्रशेखर आजाद को किसी भी तरीके से लाइक नहीं करते थे। आकाश आनंद की बात करें, वहीं मायावती ने आज तक आकाश आजाद चंद्रशेखर आजाद को लेकर कोई भी ऐसी बयानबाजी नहीं की है, ना किसी तरीके का कोई बयान दिया है कि उनको अपनी पार्टी में शामिल करेंगी या नहीं करेंगी। तो ऐसे में माना यही जा रहा है कि मायावती कुशीनगर सीट पर उनको झटका लग सकता है, क्योंकि आजाद जो है दलितों के नेता है और कहीं ना कहीं जनता के बीच में उनका जनाधार भी देखने को मिलता है। ऐसे में मायावती को उनके वोट में सेंधमारी जरूर हो सकती है, लेकिन मायावती को इस बात का झटका लगा होगा कि चंद्रशेखर आजाद स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ क्यों चले गए। मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर इतने जरूरी होते आजाद उनके लिए तो कहीं ना कहीं मायावती उनको अपनी पार्टी में शामिल करने का ऑफर दे चुकी होती। पहली बात। तो दूसरी बात, अगर आजाद कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ गए हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी एक मान लिया जाए तो बड़े नेता रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो अपने बयानों को लेकर भले ही चर्चा में रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका एक चेहरा है जिसमें जनता के बीच में उनका जनाधार है। तो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ पर हो चाहे आजाद हो, एक दूसरे का फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मायावती को किसी की जरूरत नहीं है। मायावती जिस तरीके से पार्टी में निष्क्रिय हो गई थी कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद, वो कहीं ना कहीं मायावती के लिए घातक हो गया। और अगर देखा जाए तो वाकई में मायावती ने जिस तरीके से अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया वो वाकई में सराहनीय है। और मायावती उस बात को अगर सीरियसली लेती और कुछ दिन पहले से ही लोकसभा चुनाव के मैदान में उतरती तो कहीं ना कहीं इस बार सीटों में इजाफा मायावती को देखने को जरूर मिल सकता था और आने वाले हो सकता है विधानसभा चुनाव में मायावती ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे। देखिए बिल्कुल, मायावती ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत तो दर्ज करती जरूर नजर आएंगे, लेकिन क्या आपको यही नहीं लगता कि इस लोकसभा चुनाव में जो उनकी राह है वो थोड़ी सी आप देखें कड़ी है, यानी कहीं ना कहीं मायावती की राह मुश्किल है? क्योंकि आप देखें जिस प्रकार से आकाश आनंद को उन्होंने जब से पद से निष्कासित किया, हालांकि पद से निष्कासित करने के बाद मुद्दा तो ये भी उठ रहा था कि आकाश आनंद की जगह उनकी पत्नी को कोई एक बेहतर पद सौंपा जाएगा। उनकी पत्नी प्रज्ञा, उनको कोई बेहतर पद जो है वो कहीं ना कहीं आप देखें बीएसपी पार्टी में सौंपा जाएगा, लेकिन उन सभी कयासों पर भी अभी तक मायावती का कोई भी ऐलान सामने नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में, इस लोकसभा चुनाव की तो बात चलिए छोड़ ही देते हैं, लोकसभा चुनाव के
बाद जो बाकी तमाम चुनाव है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है, वहीं आप देखें कि अगर उपचुनाव की भी स्थिति किसी ना किसी वजह से बनती है, मायावती क्या अपनी रणनीति बदलेंगी या ऐसी एकला चलो की राह पे चलने का सोचेंगी? देखिए, जिस तरीके से आपने प्रज्ञा की बात की, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा मायावती को उनको कोई पद सौंपना, क्योंकि जब आकाश आनंद उत्तराधिकारी बन चुके थे मायावती के साथ, सालों से उनके अंडर में काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक राजनीति में अपनी सूझबूझ काम करने की कोशिश कर रहे थे और पकड़ भी बना रहे थे। लेकिन मायावती ने उनको किसी ना किसी रीजन क्या दिया, जब वो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि अभी वो इतने मैच्योर नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रज्ञा अभी राजनीति में उन्होंने कदम नहीं रखा, किसी भी तरीके से उनको राजनीति की समझ नहीं है। तो ऐसे में मायावती अब फिर से एक नया फेस लाकर कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की मुसीबतें नहीं बढ़ा देंगी, और खासकर एक महिला को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे देना जो राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आती है, जिसको राजनीति समझ नहीं है, तो ऐसे में मायावती मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी गलती करती हुई नजर आएंगी। उनको किसी एक मैच्योर फेस की तलाश है, चाहे अगर आजाद होते तो शायद मायावती के लिए थोड़ी उनकी पार्टी की जो राह है वो आसान हो सकती थी, लेकिन जिस तरीके से बीच में खबरें आ रही थी कि आकाश आनंद मैच्योर फेस की अगर बात करें तो ये बात ना केवल मैच्योर फेस की नहीं है, बल्कि मुद्दा ये भी है कि मायावती की पार्टी में इस समय उत्तराधिकारी का पद जो है वो खाली है, और मायावती का खुद का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है कि वो खुद आप देखें कि बीएसपी पार्टी की कमान वो अकेले संभाल ले। तो जब स्वामी प्रसाद मौर्य के कयास लगाए जा रहे थे तो उन्होंने तब उन्हें क्यों मौका नहीं दिया? और चलिए मौका अगर इसलिए भी नहीं दिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने तमाम बारी दल बदले हैं, तो आजाद के साथ तो वो गठबंधन के लिए सोच सकती थी। जी बिल्कुल, ऐसे में आजाद के लिए ही बात हो रही है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तराधिकारी बनने के किसी भी हालात में नहीं नजर आते हैं, क्योंकि उनका एक स्टेबल कोई स्टेटमेंट नहीं होता है, पहली बात। और आजाद की बात ये रही कि आजाद को आकाश उस तरीके से पसंद नहीं करते हैं, जिस तरीके से आपने देखा कि उन्होंने बोला कि किस तरीके के ऐसे लोग राह चलते लोगों को हम नहीं जानते हैं, ऐसे लोग पंचायत का चुनाव नहीं जीते, तमाम तरीके की बयानबाजी। तो मायावती मुझे नहीं लगता आजाद को अपनी पार्टी में लाने का रस करेंगी, लेकिन हाँ, अगर इस बार आजाद ज्यादा से ज्यादा सीटों पर, जैसे नगीना सीट पर उनको जीत मिल जाती है, या बिहार की तरफ उन्होंने रुख किया, या आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करते हुए नजर आए, तो मायावती का एक सॉफ्ट रुख आजाद की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन वही अगर उत्तराधिकारी की बात करें तो मायावती को एक मैच्योर फेस की तलाश है। तो बीच में अटकलें लगाई जा रही थी कि आकाश आनंद के जो पिता है उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है पार्टी में, हो सकता है कि उनको उत्तराधिकारी बनाया जाए और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद भी सौंपा जाए। लेकिन अभी अगर उनकी पत्नी की बात करें, आकाश आनंद की बात करें या आजाद की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि मायावती इनको कोई भी जिम्मेदारी देने में जल्दबाजी कर सकती है। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से सारा मुद्दा उठ रहा है, हालांकि अब कहीं ना कहीं देखना ये है और देखने की बात भी जरूरी यही होगी कि कुशीनगर में जिस प्रकार से आप देखें कि चंद्रशेखर आजाद ने स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में रैली की, समर्थन में जनसभा की, इससे कहीं ना कहीं मायावती के खेमे में बौखलाहट साफ तौर पर देखने को मिली है। और आप देखें जिस प्रकार से मायावती कहीं ना कहीं अब इस चुनाव में अपनी रणनीतिक चाल चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उन सभी तमाम कोशिशों में भी वो नाकाम ही हो रही है। हालांकि वही मुद्दा ये भी उठता है कि क्या आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ आना क्या आने वाले समय में और खास तौर पे आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या राजनीतिक तौर पर कोई भी मुद्दा बदलेगा? क्योंकि अगर ये बदलता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए किस प्रकार की मुश्किलें आएंगी, क्योंकि बीजेपी तो खास तौर पर ये बात देखती है कि भैया हमारा यूपी में दबदबा जो है वो खास है। फिलहाल अब देखना यह है कि क्या चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ में आना, समर्थन देना आने वाले समय में क्या ये बदलाव गठबंधन की ओर होगा, क्या सच में ये गठबंधन में बदलेगा, और क्या मायावती आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन हमें यहाँ उत्तर प्रदेश की इस रणभूमि में दिखाती नजर आएंगे। फिलहाल अब इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।